लयां वरविन्ध्यवासां जालां धरे ज्वलनरूपधरां भवानी कालीति नाम विभवां गिरिराजपीठे तां कालिकां कलिहरां सततं नमामि। अष्टादश पुराणस्य 18 पुराणों में स्कंद पुराण का खंड केदार खंड, मानस खंड केदार खंड। तो यहाँ का वर्णन केदार खंड में मिलता है। यहाँ पर भगवती ने रक्तबीज राक्षस का संहार किया। केदार घाटी में सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्राचीन सिद्धपीठ काली मठ मंदिर के दर्शन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो गुप्त काशी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग मंदिर के द्वार तक बना हुआ है। हिमालय की गहरी हरी भरी घाटियों और सरस्वती नदी के किनारे बने सड़क मार्ग से काली मठ जाने पर अलग ही आनंद का एहसास होता है। गुप्त काशी से काली मठ तक कार से आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। काली मठ पहुंचकर मुख्य सड़क पर बनी दुकानों से प्रसाद लेकर मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों से लगभग 100 मीटर पैदल चलना होता है। सीढ़ियों के रास्ते जाते हुए अलग ही अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। सीढ़ियाँ उतरकर पवित्र सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। सरस्वती नदी के उस पार काली मठ मंदिर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए नदी पर बने पुल को पार करना होता है। सरस्वती नदी की निर्मल स्वच्छ धारा को बस देखते रहने का मन करता है। पुल पर बनी रेलिंग पर श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने पर घंटी बांधकर माँ काली के प्रति अपना श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। सरस्वती नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। यह केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। माँ के 108 शक्तिपीठों में से एक काली मठ मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राचीन काल में रक्तबीज नामक राक्षस देवताओं की उपासना में विघ्न डालता था। तब राक्षसों ने उससे मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर काली माँ की उपासना की थी। उपासना से प्रसन्न होकर माँ काली ने यहीं पर रक्तबीज राक्षस का वध किया था। फिर महाकाली यही मंदिर के गर्भगृह में समा गई थी। तभी से यहाँ पर महाकाली श्री यंत्र की पूजा की जाती है। काली मठ मंदिर की महत्ता विस्तार में मंदिर के पुजारी जी आपको बताने वाले हैं। लयां वरविन्ध्यवासां जालां धरे ज्वलनरूपधरां भवानी कालीति नाम विभवां गिरिराजपीठे तां कालिकां कलिहरां सततं नमामि। अष्टादश पुराणस्य 18 पुराणों में स्कंद पुराण का खंड केदार खंड, मानस खंड केदार खंड। तो यहाँ का वर्णन केदार खंड में मिलता है। यहाँ पर भगवती ने रक्तबीज राक्षस का संहार किया। इस स्थान पर देवताओं की तपस्या से भगवती प्रकट हुई और महादेव की आज्ञा से धरती में अंतर्ध्यान हुई। यहाँ पर काली का कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है, बल्कि काली यंत्रम पूजनम विधानम, तो काली यंत्र का ही इस स्थान पर पूजा किया जाता है। और यहाँ पर भगवती सभी सुखों को प्रदान करने वाली है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी चीज़ों से परिपूर्ण करने वाली भगवती जगदम्बा पराशक्ति पराम्बिका अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती कालिंका उत्तर भारत का प्रधान तंत्र पीठ के नाम से इस स्थान पर पूजी जाती है। और यहाँ पर रक्त मांस मदिरा से भी भगवती को प्रसन्न किया जाता है। इसके अलावा शरदकाले महापूजा क्रियते वयाच वार्षिकी, वर्ष में एक बार शारदीय नवरात्रि की दुर्गाष्टमी की रात्रि को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और रात्रि में भद्रा नाम के योग में विशाल मेले का आयोजन होता है। महानिशा पूजन 4 प्रहर का पूजा होता है। कुंड को खोल दिया जाता है, उसके बाद पुनः साल भर के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। इस स्थान पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियाँ अपने वह स्वरूप में विराजमान हैं।
जो हम दुर्गा सप्तशती पाठ में मार्कंडेय पुराण में जो हम पढ़ते हैं वही यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो इस स्थान को उत्तर भारत का प्रधान तंत्रपीठ कहा गया है और सिद्ध पीठम भी इस स्थान को कहा गया है। केदार मंडले दिव्ये मंदाकन्यां परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थमत स्मृताम। सरस्वती के पावन तट पर विराजमान यह काली तीर्थ सभी देवताओं के लिए भी बहुत ही कठिन तपस्या से प्राप्त होता है। तो आपका सौभाग्य है, आप ऐसे स्थान पर आए हैं और भगवती की पूजा स्मरण खाली मात्र करने का ही जिसको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है वह अपना इहलौकिक परलौकिक सुख को प्राप्त करता है। बोलो कालिका मैया की जय। मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड है जो रजत पात्र से ढका रहता है। गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। यह कुंड साल में एक बार शारदीय नवरात्रि को अष्टमी की रात्रि के अंधेरे में खोला जाता है। काली मठ मंदिर से सीढ़ियों से ऊपर जाने पर कुछ अन्य मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के मंदिर। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां माँ काली के साथ साथ उनकी बहनों माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के मंदिर देखने को मिलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। इसी के साथ काली मठ मंदिर परिसर का भ्रमण पूर्ण हो जाता है। माँ काली आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी मंगल कामना है।